इंडियन आर्मी बनने का सबसे अच्छा मौका। मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल LLPP क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जॉब के बारे में जो आपके लिए इस लॉकडाउन के समय में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी की जो TS टेक्निकल एंट्री स्कीम 44 यानी जो इंडियन आर्मी की TS की वैकेंसी होती है टेक्निकल एंट्री स्कीम की तरह हर साल 2 बार, साल में 2 बार ये वैकेंसी जो है वो आती है। मगर इस बार जो ये वैकेंसी है वो एक ही बार आ पाई है 2020 की। तो यहाँ पर जो वैकेंसी आ पाई है उसका नोटिफिकेशन जो आ चुका है और कल से यानी 10 तारीख से आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसकी नोटिफिकेशन जो आउट हो चुकी है, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 यानी जो यदि आप इंटर पास कर चुके हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं और इसके बारे में सभी नोटिफिकेशंस के बारे में आपको बताते हैं। और इसमें हाइट भी कोई ज़्यादा नहीं मांगती है दोस्तों। ये नहीं कि आपकी आर्मी की तैयारी आप नहीं करते हैं तो हाइट के लिए यहाँ पर से चले जाएं, नहीं। इसकी जो हाइट होती है वो 157 या फिर 52 इसी तरह की हाइट यहाँ पर मांगी जाती है, क्योंकि इसमें ऑफिसर रैंक के लोग ही जाते हैं। जैसे NDA की तरफ आप जाते हैं उसी तरह इसमें भी होता है, जस्ट लाइक NDA। लेकिन NDA में आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, इसमें कोई एग्ज़ाम देना नहीं है, इसमें सीधा आपका SSB इंटरव्यू होगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में और सब कुछ। तो जहाँ पर इंडियन आर्मी TS 44 रिक्वायरमेंट 2020 है, इसका पोस्ट नेम है 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिसको शॉर्ट में TES बोला जाता है। यह ओनली अनमैरिड कैंडिडेट के लिए है, वो भी मेल के लिए केवल। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो स्टार्टिंग डेट 10 अगस्त से जो है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर इसकी जो फीस की बात करें तो कोई भी फीस यहाँ पर आपको नहीं देनी होगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि आपको पैसा तो लग ही नहीं रहा है, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है दोस्तों। यहाँ पर लास्ट डेट की बात करें तो अवेलेबल सून, यानी आपकी जो लास्ट डेट है वो अभी तक नहीं डिसाइड किया गया है, लेकिन स्टार्टिंग जो डेट है वो 10 तारीख से हो जाएगी। यहाँ पर एडमिट कार्ड एंड एग्जाम डेट, इसकी एडमिट कार्ड जो है इसकी ऑफिशियल कोई एडमिट कार्ड नहीं आती। ये जैसे ही यहाँ पर आपकी एक बात और, इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले क्वालिफिकेशन की जगह आप एक बात और जानिए, इसमें आपके 70% होने चाहिए अप्लाई करने से पहले। किसमें? PCM में 70% होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ में आपके टोटल मिला करके केवल 70% यहाँ पर मांगता है। यदि आप टोटल 70% तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यदि 70% से आपका कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यदि इसकी कट ऑफ जो है इससे भी ऊपर जाती है, जैसे इसकी कट ऑफ जाती है, जैसे अगले बार इसकी कट ऑफ जो 81.33% यानी इसकी अगले बार 79 पॉइंट कुछ मतलब 4% ऐसे उसकी क्वालिफिकेशन थी। अगले बार में मेरा भी सिलेक्शन हुआ था दोस्तों, जिसमें मेरा 81.33% PCM है 10+2 में, इसी कारण मेरा सिलेक्शन हो गया था। अब की बार मैं भी फिल करूंगा और देखते हैं, आप भी फिल कीजिए और देखेंगे यदि आपको इसमें क्या होता है सभी बताएंगे हम आपको हम अपने अनुभव जो भी हमने उसमें जाकर के अनुभव लिया है सभी को शेयर करेंगे। तो यदि इन सभी अनुभवों को और कैसे असेसमेंट भी होता है, क्या क्या इसमें लगेगा, सब कुछ हम बताएंगे आपको। तो इस सभी बातों को जानने के लिए आपको सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही हम जब भी आपको वीडियो यानी इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन जो भी आएगा आपको बताएंगे, तो आपको सीधे नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ब्लॉग स्पॉट का लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, उस पर क्लिक करके आप इस सभी डिटेल्स को एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। और वहां पर जो भी नोटिफिकेशन आएगी हम सबसे पहले वो अपडेट करेंगे। या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो जॉब है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए है, यानी इसकी आप जो भी मतलब जिस भी स्टेट से हैं आप इसके लिए आवेदन क्या कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो जॉब है ऑल ओवर इंडिया के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। एज इसकी लिमिट है, मिनिमम आपकी 16 वर्ष 6 मंथ एज होनी चाहिए। मैक्सिमम एज की बात करें तो 19 ईयर 6 मंथ होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट है, यानी जो मैक्सिमम एज है वो लिमिट है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर इसकी 90 होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हर बार जो पोस्ट होती है वो 90 ही होती है, मगर यदि आप पोस्ट को
देखकर घबराइएगा नहीं कि केवल 90 पोस्ट ही हैं, बल्कि इसमें इतना भी लड़कों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। 72 की जब कटअप आती है तो आप देखेंगे 72 या फिर 82 लोग ही सिलेक्टेड हो पाए हैं। तो यदि आप एलिजिबल हैं, यदि आप में वो मतलब वो लोग जो इंडियन आर्मी के लोग हैं वो आप में उस खासियत को, उस खूबी को जोहते हैं जो आप में ऑफिसर लायक है, यदि आप में वो है तो वो पहचान लेंगे और आप सिलेक्टेड जरूर होंगे। इससे मत डरे जाइए कि 90 ही पोस्ट है। बहुत धाकर लोग गए थे, हम जब गए थे उस वक्त भी, लेकिन सभी लोग बाहर हो गए और जो कॉन्फिडेंसेस थे उनको भी पता नहीं था कि हमारा सिलेक्शन होगा। पहली बार भी गए थे लोग, वो लोग एक बाइक सेलेक्ट, हमारे बैच में भी एक लड़का सिलेक्ट हो गया था, वो भी पहली बार गया था, रांची से आया हुआ था। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो इंडियन आर्मी TS44 रिक्वायरमेंट 2020 की वैकेंसी डिटेल्स है यहाँ पर जानते हैं हम। इसकी जो पोस्ट नेम अब तो पहले ही बता चुके हैं कि 10+2 टेक्निकल स्कीम TS44 है वो। हमारा जो सिलेक्शन हुआ था TS43 में हुआ था। यहाँ पर ओनली अनमैरिड कैंडिडेट जो है इसके लिए एलिजिबल है और इनकी पे स्केल बहुत ही ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें इतना ज़्यादा आपको पेमेंट दिया जाता है तो पूछिए मत। यानी जो एक NDA ऑफिसर की मिलती है उतनी पेमेंट आपको इसमें भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको पर वीक के हिसाब से आपको पेमेंट मिलती है और मंथली बात करें तो 56,500 पेमेंट आपको मिलती है और आगे चल करके आपका पेमेंट जो है 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक पहुँच जाता है यदि आप हाई रैंकर पर चल जाए। यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होता है वो कर्नल के पद पर होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका सिलेक्शन जो है कर्नल के पद पर डायरेक्ट होता है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पर और देख लीजिए एक बार कि जो क्वालिफिकेशन जो मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कैंडिडेट हैव मस्ट पास 10+2 इंटरमीडिएट विथ लेटेस्ट मिनिमम 70% मार्क्स। आपको बताएंगे 70% मार्क्स कम से कम आपकी जो है क्या है होनी चाहिए। 70% मार्क्स आपकी होनी चाहिए, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ में। इसको ही शॉर्ट में बोलते हैं PCM, इसको ही शॉर्ट में PCM बोलते हैं। वहाँ पर PCM की बहुत चर्चा होती है जब ऐसे भी इंटरव्यू देने जाएंगे। सभी लोग पूछता है लड़का आपका PCM में कितना है, आपका कटअप कितना उठाता है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर। तो हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू लिंक प्रोवाइड बिलो, देयर ऑल्सो अप्लाई टू ऑफिशियल साइट ऑन द इंडियन आर्मी बिफोर। तो इसके लिए आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, उससे आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर, सबसे ज़रूरी आपकी जो यहाँ पर अप्लाई करने की जो दिक्कतें हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू सॉल्व हो जाएगी। आपको किसी भी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट इंडियन आर्मी की वेबसाइट से लिंक कॉपी करके आपको यहाँ पर दे देंगे, या फिर आप वहाँ पर भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही स्टार्ट होगी, जैसे 10 तारीख को स्टार्ट होगी, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10 तारीख को उस लिंक को अपडेट करेंगे। तो आज तो मतलब वो लिंक अपडेट नहीं हो पाएगा, लेकिन 10 तारीख को आप चेकआउट करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी। हम ऑफिशियल साइट का लिंक प्रोवाइड कर देंगे आपको, लेकिन जो इसकी अप्लाई करने की लिंक है वो हम 10 तारीख को आपको प्रोवाइड कर देंगे, या फिर किसी और एक वीडियो बना करके आपको बता देंगे। इसमें लास्ट डेट तो नहीं मेंशन किया गया है, इसलिए यहाँ पर यदि रिक्वायर्ड एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन जो मतलब इसमें कागजात आपको लगने वाली है, उसमें फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। जी हाँ दोस्तों, केवल फोटोग्राफ और सिग्नेचर के थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मार्कशीट में आपको वहाँ पर 12th की मार्कशीट आपको मांगेगी, नंबर कितना है सभी मांगेंगे, आपको उसको भी रख लेना है, या फिर आप जिस साइबर कैफ में जाएंगे वहाँ पर आपको लेकर जाना पड़ेगा। यहाँ पर सिलेक्शन की बात करें कैसे आपका सिलेक्शन होगा, तो जो सिलेक्शन है, मोड ऑफ सिलेक्शन है जो आपका फॉर इंडियन आर्मी TS44 रिक्वायरमेंट रिव्यूज फॉर्म, तो सिलेक्शन विल बेस्ड ऑन SSB। जी हाँ दोस्तों, केवल इसमें SSB इंटरव्यू होता है डायरेक्ट। आपको जैसे ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा, इसके बाद उसका कट ऑफ देगा, और कट ऑफ देने के जस्ट बाद ही आपको मैसेज देना 1 सप्ताह में स्टार्ट कर देगा। यानी जिन के पास वो मैसेज आएगा, पहले तो आप कट ऑफ देख करके ही जान जाइए कितना कट ऑफ उठाया है। पहले यदि आपका 80% है PCM में, तो कट ऑफ दे देगा। जब से ही कट ऑफ देगा हम आपको बताएंगे इसी चैनल पर, तो वो कॉसअप जिससे देगा आपका 78% पर कट ऑफ दे देगा। तो आप जान जाइए कि आपका सिलेक्शन जो है वो हो गया। 5-6-7 दिन के बाद आपके ईमेल पर जो ईमेल आईडी आप देंगे वही ईमेल आईडी दीजिए आप जो एक्टिव रखते हैं, उसी पर एक नोटिफिकेशन आएगा, वहाँ पर आपको उसी के थ्रू आएगा, वहाँ पर डेट सिलेक्शन का आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर पाएंगे आपकी किस तारीख को आप SSB इंटरव्यू देना जाना पसंद करेंगे। और मतलब उसमें विभिन्न प्रकार की डेट होती है, लमसम 1.5 मंथ का आपका चलता रहता है SSB, कोई लिमिट नहीं होती कि आपको एक ही इसी दिन जाना है, आप जिस दिन चाहें उस दिन जा सकते हैं। 5 दिन
लेकर के डेट सिलेक्टेड होता है। 5 दिन का होता है SSB2 फर्स्ट टायर, 1 दिन का होता है, और सेकेंड टायर जो होता है 5 डेज का होता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर लिंक दिया हुआ है दोस्तों हमारी इस साइट पर अप्लाई करने के लिए। आप यहाँ से अप्लाई कर सकें। सबसे यदि आप न्यू कैंडिडेट हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर जाना होगा और आपको करना होगा क्या, तो आपको जाने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद तब आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सब हम बताएंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। सब आपको वीडियो अगला वीडियो हमारा रजिस्ट्रेशन पर ही होगा कि हम कैसे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, वो भी मतलब आज या फिर कल सुबह तक आ जाएगी वीडियो। यहाँ पर जब हम आपको अप्लाई करने के लिए एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे उसमें सब बता देंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे लॉगिन करना है। यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देख सकते हैं, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न भी देख सकते हैं। SSB इंटरव्यू का ही एग्जाम पैटर्न यहाँ पर मिलेगा। और यदि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं कि यदि नहीं मानते हैं लोग कि फेक वीडियो है, तो आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो वहाँ पर आप क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को इंडियन नेवी के सीधे ऑफिशियल साइट पर जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से अभी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। इंडियन आर्मी की 2 वेबसाइट है, एक JCO के लिए होती है और एक ऑफिसर सिलेक्शन की होती है। तो आप JCO में मत घुस जाइएगा, आपको नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा। आपको ऑफिसर सिलेक्शन में जाना है, क्योंकि आप यहाँ पर ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑफिसर के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर इसकी तो पूरी डिटेल्स आपको हम बता चुके हैं। और यहाँ पर यदि आपको डॉक्यूमेंट की बात करें, SSB इंटरव्यू सबसे मेन है। जैसे ही आपको ईमेल प्राप्त होगा, आपको SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आपको डेट सेलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों जो आप यहाँ इस एग्ज़ाम के लिए जाइएगा, आप ट्रेन से जाइए, फ्लाइट से जाइए, किसी चीज़ से भी जाइए, आपको वहाँ पर आपको जैसे ही एग्ज़ाम सब हो जाता है फर्स्ट डेज का, वैसे ही आपको वहाँ पर मतलब भोजन कराया जाता है, लंच कराया जाता है। इसके बाद आपको क्या किया जाएगा वहाँ पर कि आपकी जो पेमेंट है वो डन कर दी जाएगी, आपकी पेमेंट डाली जाएगी। आपका पहले ही पेमेंट रिसिप्ट ले लिया जाता है कि आपको कितना पेमेंट लगा है आने में, उसके 2 गुना वो लोग पेमेंट कर देते हैं, यानी जाने वाला भी उसी के अनुसार पेमेंट कर देते हैं। और यदि आप 1000 रुपया लगा है आपको जाने में, ट्रेन से गए हैं आप, तो वहाँ पर 2000 रुपया आपको डाला जाएगा। मैं भी 400-500 रुपये मुझे भी लगा था, और मुझे भी 1000 रुपया करीब मेरे अकाउंट में आया था। और जो मेरा जो मतलब सिलेक्शन सेंटर था वहाँ पर SSB भोपाल में था हमारा सिलेक्शन, वहाँ पर 92 एक है, वहीं पर हमारा था। भोपाल में जो एक NDA के लिए, एक CDS के लिए है और एक TS के लिए है, और वहीं आर्मी के लिए, और वहीं पर एक मतलब नेवी के लिए भी है वहाँ पर सिलेक्शन सेंटर। SSB सिलेक्शन सेंटर ज़्यादा नहीं है, 5 या फिर 6 ऐसे ही कुछ सिलेक्शन सेंटर SSB। आप जिस जोन से हैं वहाँ से आप जिस मतलब आपको वहीं देगा, बिहार झारखंड का तो वहीं पर देता है, और भोपाल में देता है आपका सिलेक्शन सेंटर। यहाँ पर प्रयागराज में भी है, लेकिन वहाँ पर देता नहीं है आपका, लेकिन वहीं पर देता है। हमारा भी वहीं पर दिया था। और इसकी जो मतलब फॉर्म भरने के 2 से 3 मंथ बाद इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है SSB जो है स्टार्ट हो जाता है। इसमें काफ़ी कोई देरी नहीं होती, इसमें पेमेंट भी आपको देना ही नहीं है। बहुत ही मतलब इसमें यदि आपका सिलेक्शन हो गया ना दोस्तों, समझिए कि आप भगवान से बात कर लिए, मतलब भेंट कर लिए। आपको सभी जॉब से अच्छा जॉब है ये, सिलेक्शन बहुत ही जल्द इसमें हो जाता है। और इसकी यदि आपकी ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें आपको 5 ईयर का ट्रेनिंग होता है, जिसमें आपको बहुत ही एडवांस पैसा, बहुत ही ज़्यादा पैसा मिलता है। आपको इंजीनियर बनाया जाता है यहाँ पर। आपकी जो यहाँ पर 4 ईयर की आपकी पूरी ग्रेजुएशन, 3 ईयर की आपकी पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जाता है यहाँ पर। मतलब आपको इंजीनियरिंग की आपको कराया जाएगा यहाँ पर 4 ईयर पूरा, 3 ईयर या 4 ईयर 3 ईयर में ही कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके बाद आपका ट्रेनिंग होता है। इसके बाद आपको 5 ईयर के बाद आपको वहाँ पर से छुट्टी भी मिलेगा, यानी 5 ईयर के बाद आप वहाँ से आ पाएंगे। और इसके बाद तो आप सोचिए, मतलब जब गांव में आप आएंगे तो पूछिए मत, आपकी इज्जत क्या रह जाएगी। तो दोस्तों यदि आप इस वीडियो से संतुष्ट हुए, इस जॉब के बारे में फुल्ली जाने, तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना तो भूलिएगा मत। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।